चीज के लिए अगर जरूरी है तो शिक्षा। बात है मान्यवर कांशीराम जी की भी बात हमारे साथियों ने किया। जानते हैं मान्यवर कांशीराम जी क्या कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी शासक नहीं बन सकता। दोस्तों, चाहे कलयुग, हम लोग का एक गौरवशाली इतिहास रहा। हम लोग कोई आम वंशज के हम वंश नहीं है, लेकिन केवल हमें यहां तक सीमित कर दिया गया, मछली मारना, नाव चलाना और मछली बेचना। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपना इतिहास नहीं जाना। त्रेता युग में आज हम लोगों को सम्मान मिलना शुरू हो गया क्योंकि हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं तो जानते हैं, उनसे पूछा गया कि अपना मुख्य अतिथि किसको बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हमें केवट के राजा गुहराज निषाद को हम जो है अपना मुख्य अतिथि उनको बनाया जाता है जिसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है और कुछ खूबियां होती है, तभी बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया। आज हम कलयुग की बात करते हैं तो उस मान सम्मान को अगर किसी ने देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया। अगर अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना तो प्रयागराज में श्रीवेदपुर में, प्रयागराज की धरती पर श्रीवेदपुर में केवट के राजा गुहराज निषाद का भी मंदिर बनने का काम किया। दोस्तों, अभी विक्रमा भाई ने कहा कि मेरा एक सांसद, ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए, हमें अपने इतिहास को बताने की जरूरत है। कोई भी पार्टी एक पार्टी को छोड़कर कभी भी भिन्न पार्टी लिखने वाले को कोई सम्मान नहीं देता। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद, कोई पार्टी नहीं भेजती थी, अगर भेजने का सबसे पहले काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और 24 में एमएलसी बाबू बलवंत को, 24 में वन संगीता बलवंत को राज्यसभा भेजने का काम किया। वही ने मुझे लोकसभा का टिकट देता है। मैं गरीब परिवार से आता हूं, हम लोग का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इतने कम समय में भी लोकसभा भेजने का काम किया। आज इस मंच पर बैठे हुए माने मंत्री जी रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। ये हमारे समाज का गौरव नहीं है क्या? कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं देती। लेकिन मैं इसलिए दोस्तों बता रहा कि थोड़ी बात आई, हम आते हैं जिस मुद्दे पर आते हैं चेतने पर आते हैं। हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है। आज हम इतने पीछे इसलिए आ गए, मूल धंधा था उससे दूर कर दिया गया, अपने राजपाट के लिए दूर कर दिए लोग। जो आज आपकी बात करते हैं उनको पहले कभी याद नहीं आया। बहुत समय तक तो लोग सत्ता में थे। दोस्तों, हमारे वंशज जो है केवल वंशी वंशज जो थे, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे अगस्त मुनि हो, ये लोग हमारे समाज के थे। हमारे समुदाय के लोगों ने 13 वेदों को रचयिता है, महाभारत लिखने वाले थे, रामायण लिखने वाले थे, गीता लिखने वाले थे। लेकिन आज हम कहा, ये तो हमारे ग्रंथों की बात है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहर था, उसको खोज करने वाला कोई था तो दयाराम साहनी। किसके थे? हमारे वंशज। यही नहीं, जिसको फादर ऑफ पैलियो बॉटनी कहा जाता था, प्रोफेसर बीरबल साहनी हमारे वंशज। आज हम आजादी की लड़ाई में बात करते हैं, इसी बिहार की धरती से तिलका मादी 1857 की क्रांति नया, वही सती चौरा घाट क्रांति, समाधान निषाद, राम लोटन निषाद, राम नारायण निषाद, उन्होंने अंग्रेजों के हजार लोगों को उस सती चौरा घाट पर डुबा कर मारने का काम किया। लेकिन दोस्तों, हमें एक ही चीज बताया जाता है कि हम जो है मछली मारने वाले हैं, भैंस चराने वाले। इसलिए हमें बताया जाता है जो हमारा अधिकार था, जो हम काम करते थे। महाभारत और गीता ऐसे नहीं लिखी गई,
जिसको आज पूरी दुनिया, पूरा देश मान रहा है, समझ रहा है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को अपनाया। हमारे समाज के लोगों को बहका दिया गया, मछली मारना, नाव चढ़ाना हमारा धंधा नहीं। हम अपनी रोजी रोटी जीविकोपार्जन के लिए चलाते, उसके लिए काम करते। लेकिन मैं युवा साथियों, नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमें अपने इतिहास को जानने के लिए हमें शिक्षा को पकड़ना है। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, और भाई बाल गोविंद जी ने भी बोला कि शिक्षा उस शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि अगर आप अपने दुखों से मुक्त हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। लड़ाई का मतलब लाठी से नहीं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर की बात होती है। अब डॉक्टर जैसे हमारे आपके समाज का मैं बन गया, आज जो मान सम्मान आप लोग दे रहे, जब जाते हैं, जो गरीब होता, असहाय होता, पीड़ित होता, वंचित होता, पैसे भी नहीं होता, इलाज हो जाता, तभी यह सम्मान मिल रहा। मैं वहां से चला हूं तब से लोग दे रहे हैं। कुछ महिलाएं थी, बात कर रही थी जो नहीं जानती थी, अरे हमें डॉक्टर साहब को देखना है। मैंने कहा कि हम ही डॉक्टर साहब है। एक महिला कही कि नहीं, वो तो पैंट शर्ट पहना है। तो ये चीज है दोस्तों, हमें अपने इतिहास को जानना होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बातों पर चलने के लिए पहले पढ़ना हो। अभी बात हुई कि शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बनता। और मैं कहता हूं कि एकता में बल है, एकता में बल है तभी सुरक्षित कल है। एकता है तो हर प्रयास सफल है, एकता है तो गुलामी का नहीं डर है। साथ है तो खड़े हैं, बटे हैं तो गिरे हैं, ये विचार अटल और अचल है। हमारा इतिहास भी चलता, मिली आजादी एकता का फल है, मिली आजादी एकता का फल। तो पत्थर भी मोम है और एकता है तो कांटे भी मखमल है, कांटे भी एकता। दोस्तों कई बातें ऐसे आए, केवल हमें एक जनप्रतिनिधि के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। अभी वृक्षेश्वर भाई ने सही कहा, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, PCS बन गए, नौकरी पा ली। मैं मंचों से तो नहीं कहना चाहता, मेरा विद्यार्थी जीवन था, उस समय से मैंने शुरू किया। बाल गोविंद भाई कह रहे थे, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मैं 8 के बाद से जब थोड़ा सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, तब से जो है लोगों को एक ही चीज मैं कहता रहा, जो मेरी माँ मुझको जो देकर गई। मेरी माँ एक ही चीज कहती थी, बेटवा बचवा जाएगा उन्हीं के बड़ रहेगा, लड़ाई झगड़ा करने से कोनो फायदा ना होना, यानी पढ़ाई करवा तब जीवन अपन सुधरी। तो उनकी सोच थी, वो कहते थे पढ़ लेवा तो नौकरी मिल जाए। नहीं, तो जो उनकी सोच थी उन्होंने कहा, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद आपका दायित्व होता इस समाज के लिए, ये समाज के निचले पैदान तक खड़े व्यक्ति के लिए, और इस देश का कर्ज है। बहुत से लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, नहीं, इस देश का कर्ज है। इस देश एक लास्ट लाइन हम लोग प्रार्थना करते थे कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, बलिदान उसी पर। इस समाज का कर्ज है, इन लोगों का कर्ज है, इस कर्ज को चुका कर जाने की जरूरत है। दोस्तों एक सज्जन मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब जो है आपका हॉस्पिटल इतना अच्छा चलता है, इतनी भीड़ है, इतने सब है, अब समाज सेवा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मैंने उनसे बताया कि एक बार निवास टाइम के पत्रकार जो इंडिया, सबसे पहले जो है महात्मा गांधी के पास गए, देखे महात्मा गांधी सो रहे। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए, देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू सो रहे। उसके बाद जो है सरदार पटेल जी के पास गए, रात को 11 बज रहे थे, वो भी सो रहे थे। उसके बाद 12 बजे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास गए, तो देखे वो लालटेन जलाकर पड़ रहे। उन लोगों ने सवाल किया कि आप इतने विद्वान हैं, आज जो है कानून मंत्री हैं, और आप भी चाहते तो आराम से सोते, आप पढ़ रहे हैं और लोग सो रहे हैं। तो जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या जवाब दिया? उनका समाज जगा हुआ है,
इसलिए मैं, वो लोग सो रहे हैं, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए हम जगे हुए हैं, हम जगे। हमें जगाने की जरूरत है, हमें अपने दायित्व को समझने की जरूरत है। हम गांव में हम भी रहे,